In this question, they are saying gravitational force on the surface of moon is 1/6 as the gravitational force on the earth. Okay. सो ये बेसिकली हमको बता रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटी का पुल है मून पे, इट इज़ बेसिकली 1/6। तो जो जी है, ओके, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून, ये बेसिकली कितना है, 1/6 है टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन विच सरफेस, अर्थ सरफेस। सो दे आर सेइंग कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ओके, जिसका मास कितना है, मास इज गिवन एज हाउ मच, 10 kg। ओके, सो यू नीड टू डिटरमाइन कि इसका जो वेट है वो मून पे एंड अर्थ पे कितना होगा. So we can have that person on the moon and then we can have the same person on the like earth. So we need to figure out कि दोनों cases में उसका mass जो है ये क्या होगा. So let's start with the first. Let earth surface पे हम देखते हैं. अर्थ पे उसका मास कितना है, 10 kg है. एंड वेट जो है वो बेसिकली क्या होगा, mg, मास इनटू ग्रेविटी का एक्सेलरेशन. आई होप यू नो दैट कि ग्रेविटी का एक्सेलरेशन इज समथिंग 9.8. सो ये मल्टीप्लाई करके कितना देगा, 98 न्यूटन देगा, राइट. सो अर्थ सरफेस पे हमने फाइंड किया कि मास वॉज समथिंग 10, बट येस दिस थिंग, व्हाट वी से, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से जो वेट है वो 98 न्यूटन हमको कुछ मिल गया है. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन कि सेम पर्सन जब मून पे जाएगा तो क्या होगा. लेट्स हैव अ लुक. नाउ द पर्सन इज ऑन मून. तो सबसे पहले हम उसका मास चेक करते. अगेन इट इज 10 kg. आई होप यू आर क्लियर कि मास इज समथिंग जो कि चेंज नहीं होता है, इट रिमेन सेम. ओके, व्हाट अबाउट वेट. वेट ऑन द मून, अगेन ये भी क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, जो भी उसका वेट कहाँ पे था, अर्थ पे था, बिकॉज ग्रेविटी उस रेंज से डिफर कर रहा है ना. सो ये हो जाएगा 1/6 ऑफ हाउ मच, 98 न्यूटन. सो 98 न्यूटन को हम डिवाइड करेंगे किससे, 6 से. सो व्हाट यू विल बी गेटिंग, यू विल बी गेटिंग समथिंग 16.3 न्यूटन. तो मून पे उसका वेट कितना आ रहा है, 16.3 न्यूटन आ रहा है, बट वहीं पे अर्थ पे उसका वेट कितना आ रहा था, 98 न्यूटन आ रहा है. तो इतने का डिफरेंस आएगा. ओके, सो आई होप सोल्यूशन इज क्लियर टू यू ऑल. इन केस इफ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन रीच टू अस. थैंक यू.